Topic is midpoint circle algorithm, and in this we know that circle equation is x square plus y square equal to r square. ठीक है, यही हमने लाइन इक्वेशन पढ़ी थी हमारी सर्कल एल्गोरिदम में, सॉरी सर्कल इक्वेशन पढ़ी थी, नॉट अ लाइन इक्वेशन। ठीक है, और उसमें हमने पढ़ा था कि एक सेंटर कोऑर्डिनेट होता है, दैट इज ओरिजिन। सेंटर इज योर ओरिजिन, जहां पर आपके x एंड y दोनों जीरो होते हैं। ठीक है, और अगर हम कोई पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो हम x जीरो मानते हैं और y को हम क्या मान लेते हैं, हमारा रेडियस। ठीक है, जो हमने अपने सर्कल एल्गोरिदम, रेजोनेंस सर्कल एल्गोरिदम में चीज स्टडी की थी, और वही चीज हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइन योर सर्कल इक्वेशन इज x माइनस एक्स सी स्क्वायर, एक्स सी इज योर ओरिजिन। ठीक है, तो अगर हम x माइनस जीरो कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इक्वेशन वही होगी एक्स स्क्वायर एक्स सी इज योर जीरो। ठीक है, प्लस y माइनस वाई सी इज योर जीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, उसको हमने मान लिया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि y x तो हमें पता है कि हमेशा x हमारा क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा इन अ सर्कल एल्गोरिदम। ब्रेजनम ने भी हमने पढ़ा था कि x ऑलवेज इंक्रीमेंट। ठीक है, y क्या होगा, जहां तो सेम रहेगा, जहां डिक्रीमेंट करेगा। क्लियर, तो वही चीज हमने यहाँ पर करनी है कि हमारा y जो आएगा वो कैसे आएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो हमने क्या किया, y लेफ्ट साइड पे रहने दिया, देन इक्वल टू वाई सी प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्र माइनस एक्स सी माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, वाई की वैल्यूज को हम राइट साइड ले गए, देन एक्स वैल्यूज आल्सो टू अ राइट साइड। ठीक है जी, फिर हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बना दिया, डेट इज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई माइनस वाई स्क्र माइनस आर स्क्र। मीन्स एक सर्कल की इक्वेशन को एक फंक्शन रूप दे दिया। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स मीन्स हमारे एक्स और वाई वैल्यूज क्या होंगी, जो कि हम अपने इस इक्वेशन में डालेंगे, जहां पर आपका क्या बोल दिया, फर्स्ट इज दस एफ एक्स इज जीरो रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो अगर यहाँ से हमारी जो कोई फंक्शन वैल्यू एक्स वाई हम वैल्यू फिल करते हैं, तो अगर वैल्यू फिल करने पे हमारा जो वैल्यू आएगी, रिजल्ट आएगा, अगर जीरो आता है तो द पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। तो वो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो सर्कल के ऊपर ही होगा अगर जीरो आती है। तो अगर लेस देन जीरो आती है फ्रॉम दिस इक्वेशन, जहां पर हमने एफ एक्स वाई लिखा है, तो अगर लेस देन जीरो आएगी देन पॉइंट लाई विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर पॉइंट लाई करेगा। अगर वही वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो आती है तो देन पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल। क्लियर है, तो वो जो पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड लाई करेगा, जहां ऑन अ सर्कल लाई करेगा, तो देन वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द नेक्स्ट y वैल्यू। x इज ऑलवेज इंक्रीमेंट। क्लियर है, जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर रहे होगे ऑन योर स्क्रीन, x नेक्स्ट x इज योर x प्लस 1 एंड y इज विल बी सेम, और y विल बी अ डिक्रीमेंट वैल्यू। ठीक है, हम नीचे को आएंगे तो y हमेशा डिक्रीमेंट करेगा और जहाँ सेम रहेगा, और x हमेशा हमारा इंक्रीमेंट करेगा नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू आएगी, नेक्स्ट एक्स वाई वैल्यू। यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन के ऊपर डायग्राम है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इनिशियल पॉइंट इज दिस वन, दैट इज एक्स के वाई के, जो कि हमारा फंक्शन होगा एफ एक्स वाई। If we put a value of x and y in our equation, that is x minus xc whole the square plus y minus yc whole the square equal to r square। ठीक है, तो अगर वो वैल्यू डालोगे उसमें अगर इक्वल टू जीरो आता है तो हमारा पॉइंट जो करेगा लाए नेक्स्ट पॉइंट, जहां तो वो सर्कल के ऊपर करेगा। जहां अगर लेस देन आता है तो इनसाइड द सर्कल होगा, जैसे ये पॉइंट आ गया। अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो देन आउटसाइड द सर्कल, ये दिस पॉइंट आ, ठीक है, जिसमें आपका एक्स के प्लस 1 वाई विल रिमेन सेम। अगर इनसाइड होगा तो देन एक्स इज इंक्रीमेंट, वाई इज डिक्रीमेंट। ठीक है, तो क्या किया कि अब दोनों पॉइंट में अगर पॉइंट बाहर लाई कर रहा है या पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, उसके अंदर हम एक मिड पॉइंट ले लेंगे, जिसका नाम हमने कर दिया कि मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम। द पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल एंड पॉइंट lie
इनसाइड द सर्कल उन दोनों के बीच में हमने एक मिड पॉइंट रख दिया, दिस पॉइंट जहां पर y सेम है और नीचे एक पॉइंट है जहां पर y माइनस में है, ठीक है, -1। दोनों के अंदर एक मिड पॉइंट कर दिया जिसको हमने नाम दे दिया एक्स के प्लस 1। एक्स ऑलवेज इंक्रीमेंट हियर बट y is decrement with a half value, mid between your outside point and inside point, उन दोनों का मिड, ठीक है। तो उसको हमने क्या कर दिया, -12 कर दिया, ठीक है। और यही वैल्यू हम प्लेस करते जाएंगे और हमारा डिसीजन पैरामीटर हमारे पास होगा, ठीक है। देन pk इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x की जगह हमने क्या लिख दिया, एक्स के प्लस 1 कॉमा y के -1/2, ठीक है। मिड पॉइंट की बात कर रहे थे तो मिड पॉइंट में हमने क्या कर दिया, y -1/2 और x की जगह पे हमने वैल्यू फिल कर दी, दैट इज एक्स के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y के -1/2 होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ से आपका डिसीजन पैरामीटर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है pk प्लस 1 मीन्स नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर कौन सा होगा, वो चीज फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक्स के प्लस 1 और उसको एक इंक्रीमेंट कर दिया एक्स के प्लस 1, देन वाई के प्लस 1 -1/2। तो इसमें हमने वैल्यूज डाल दी कि एक्स के प्लस 1 नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर क्या होगा हमारा, ठीक है। वो इक्वेशन में वैल्यूज फिल की और फिर हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ गई, क्लियर है। दिस इज योर कंप्लीट इक्वेशन, दैट इज एक्स के प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई के प्लस 1 -1/2 होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इस चीज को इक्वेशन नंबर 5 को हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया पीके से, पीके प्लस 1 माइनस पीके, ठीक है। इसको माइनस करने पे हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, पीके प्लस 1 इज इक्वल टू पीके प्लस 2k एक्स प्लस 3, ठीक है। जो हमने वही सब्स्टिट्यूशन अपने प्रीवियस ब्रेजन सर्कल एल्गोरिथम में की थी वैसे ही आपने करनी है, बस क्या किया गया यहाँ पर y के -1/2 ले लिया गया, क्योंकि दो पॉइंट्स में एक सर्कल के बाहर वाला पॉइंट और एक सर्कल के अंदर वाला पॉइंट, उसका मिड निकाला। तो मिड हमें पता है क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो हमने तभी वहां पर इक्वेशन में -1/2 लिखा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद सारा आपके पास जो वैल्यू आएगी, दैट इज pk प्लस 1 इज इक्वल टू pk प्लस 2 ब्रैकेट में xk माइनस y के प्लस 5, ठीक है। ये कब आई, जब pk ग्रेटर देन 0 होगा। इफ pk ग्रेटर देन 0 तो आपके पास pk प्लस 1 ये वैल्यू होगी। अगर pk लेस देन 0 तो आपके पास ये इक्वेशन होगी, दैट इज pk प्लस 1 इज इक्वल टू pk प्लस 2xk प्लस 3, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो दिस इक्वेशन, नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर जो फाइंड आउट होगा यहाँ से होगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो देन इक्वेशन, ठीक है जी, pk प्लस 1 इज इक्वल टू pk प्लस 2, ये सारा कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद आएगा। और डिसीजन पैरामीटर जो होगा, ठीक है, दैट इज फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, वो इक्वेशन क्या बनेगी, उसमें हमने x 0 कर देना, y इक्वल टू r जो हमने प्रीवियस किया था। x मीन स्टार्टिंग पॉइंट जहां पर x हमेशा 0 रहेगा, y रेडियस जितना होता है वो, ठीक है, जो हमने ब्रेजनम में करेक्ट किया था सेम वही चीज है, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू 0 फिल कर देनी है, y की वैल्यू हमने r फिल कर दिया और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास इक्वेशन जो आएगी वो लास्ट पे आप चेक कर रहे हो यहाँ पर 5/4 माइनस r, ठीक है, जो मैंने अभी रेक्टेंगल में डाला है, हाईलाइट किया है, दैट इज 5/4 माइनस r। और इसको अब अप्रोक्सीमेट करोगे तो 5 डिवाइड बाय 1/4 इज अप्रोक्सीमेटली 1.2, ठीक है। तो हम डेसिमल वैल्यू नहीं लेंगे, तो हमने इक्वेशन क्या बना दी कि इनिशियल पैरामीटर दैट इज p नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस r, ठीक है। 5 को अगर हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1.2 कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस 1.2 को अप्रोक्सीमेट 1 मान लिया, तो जो हमारी इनिशियल डिसीजन पैरामीटर बनी दैट इज 1 माइनस r, ओके। दिस इज इनिशियल पैरामीटर, ये बताएगा कि हमारा नेक्स्ट x क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, और y इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा, वो हमारा ये डिसीजन पैरामीटर रहेगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर होगा दैट इज pk प्लस 1। अगर हमारी वैल्यू इस यहाँ से
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है तो देन सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 आती है तो देन pk प्लस 1 ये वाली इक्वेशन चलेगी, ठीक है जी। अगर आपकी ग्रेटर देन 0 आती है तो देन दिस वन इक्वेशन, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन के हाईलाइट हुई हुई है, क्लियर है। और ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ब्लॉक में जो लिखी है pk इज लेस देन इक्वल टू 0 अगर आती है तो क्या होगा, y रिमेन सेम, ठीक है, तो y k प्लस 1 क्या होगा, वो सेम रहेगा, x ऑलवेज इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो y ऑलवेज डिक्रीमेंट, और नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर जो हम फाइंड आउट करेंगे हमारे उसके लिए इक्वेशन ये वाली है, pk प्लस 1 इज इक्वल टू pk प्लस 2xk माइनस yk प्लस 5, और दिस इज योर इनिशियल पैरामीटर दैट इज p नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस r, और ये था हमारा मिड पॉइंट का, बस वही चीजें चलेगी, बस आपने क्या करना है -1/2 वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूशन करनी है इक्वेशन की, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट उस इनिशियल से अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू आती है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आती है तो देन y इज ऑलवेज डिक्रीमेंट, अगर लेस देन 0 आती है तो देन y विल रिमेन सेम, ठीक है जी। ये थी आपकी मिड पॉइंट की, क्लियर है। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बेटा, चैट बॉक्स ओपन है तो उसमें मैसेज कर सकता है, अगर क्लियर है तो तब भी यस लिख के भेज देना। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज योर कैरेक्टर जनरेशन, ये थी मिड पॉइंट, ठीक है। लाइन जनरेशन हमने कर ली है, सर्कल जनरेशन हमने कर ली है, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर कैरेक्टर जनरेशन। अगर किसी को नहीं क्लियर तो मैसेज कर सकता है, ठीक है, क्लियर है तो यस कर देना। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्टर जनरेशन। हमारी स्क्रीन के ऊपर करेक्टर्स कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक इज योर कैरेक्टर जनरेशन, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे हाउ वी जनरेट कैरेक्टर्स ऑन आवर कंप्यूटर screen with the help of computer graphics. In a computer graphics, character can be generated using software. Okay. In hardware implementation of character generation, limited faces of character can be generated. अगर हम character generate करना चाहते हैं using software, it is easy, but with the help of hardware implementation, character generation हैव अ लिमिटेड फेसेस, ठीक है, कोई लिमिटेड करेक्टर ही जनरेट होते हैं अगर हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू चले हम। अ वाइड वैरायटी ऑफ फेसेस ऑफ करेक्टर कैन बी जनरेटेड विद द सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, और अगर हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से चलें तो हम कोई भी करेक्टर जनरेट कर सकते हैं ऑन आवर स्क्रीन। देयर आर 3 मेथड्स फॉर जनरेटिंग करेक्टर यूजिंग सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अगर हम सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू चलें तो उसके लिए 3 मेथड है हमारे पास। फर्स्ट वन इज स्ट्रोक मेथड, second is vector method or also known as bitmap method, और third method is star burst method, ठीक है। 3 मेथड है सॉफ्टवेयर के इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, हम ये 3 मेथड के थ्रू कैरेक्टर जनरेट करा सकते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रोक मेथड, सेकंड इज वेक्टर मेथड एंड थर्ड इज स्टार बर्स्ट मेथड। फर्स्ट
stock method क्या होता है? In this method we use a sequence of line drawing functions and arc function to generate character. ठीक है, स्ट्रोक मेथड क्या होगा, हम अलग अलग लाइंस बनाएंगे, जैसे ये एक लाइन बनाई, ठीक है, एक ये दूसरी लाइन बनाई, कर्सर देखते रहना स्क्रीन के ऊपर, और एक बीच में ये लाइन बनाई, 3 लाइन के थ्रू हम करेक्टर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए किया, ऐसे बी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, देन यूजिंग एन आर्क, ये थर्ड आपको दिख रहा होगा ए, जिसके ऊपर एक आर्क बनाई है, एक लाइन ये है, देन सेकंड लाइन दिस वन, थर्ड लाइन दिस वन, एंड देन ऊपर एक आर्क बना दी है, इसके थ्रू भी हम एक अल्फाबेट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ए कि हम लाइंस को यूज करके, ठीक है, yeah, that is we use a sequence of line drawing function and arc function to generate a character, और ये किस में पड़ा है, that is in the stock method. We can generate a sequence of character by assigning a starting and ending point of line or arc. ठीक है, जैसे यहाँ पर starting point of this line is this point. ठीक है, और हमें पता है कि लाइन जनरेट करने के लिए हमें 2 एंड पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो हम 2 एंड पॉइंट बना के लाइन जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही इधर को नीचे को ये लाइन बनाने के लिए 2 एंड पॉइंट, देन इन बिटवीन दिस वी हैव 2 एंड पॉइंट, और 2 एंड पॉइंट्स होने के हमारी लाइन जनरेट होती है, और हम सीक्वेंस ऑफ लाइन यूज करके हम एक character generate कर सकते हैं। This is in your stroke method. By using this method, various faces of character can be generated by changing the values in a line and arc function. ठीक है, और इस चीज को हम बोलते हैं that is a stock method. The main disadvantage of this method is when we draw a diagonal line, it produce aliased character. ठीक है, हमने एक पढ़ा था अपने फिजिकल क्लासेस में अलाइजिंग इफेक्ट, जिगजैग लाइन टाइप। कह रहे अगर हम कोई डायगोनल लाइन बनाते हैं इन अ स्टॉक मेथड, तो वो क्या करेगा, इलाइज इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा। जैसे यहाँ पर इन अल्फाबेट जी फर्स्ट वन पे चेक करो, यहाँ पर आपको जिगजैग लाइंस दिख रही है। दिस इज द डिसएडवांटेज इन योर स्टॉक मेथड। ठीक है, एक्चुअल में आपको जी जो ऐसे दिखना चाहिए था, बट इट इज इन एलाइज्ड इफेक्ट। ठीक है, तो दिस इज अ नॉट क्लियर्ड इफेक्ट, और इस चीज को हम बोलते हैं एलाइज्ड इफेक्ट, और ये डिसएडवांटेज है इन योर स्टॉक मेथड। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड मेथड आता है, दैट इज बिटमैप मेथड, और इसको हम वेक्टर मेथड भी बोलते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस कैरेक्टर। फॉन्ट साइज ऑफ कैरेक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एरे। ठीक है, और यहाँ पर कंसेप्ट होगा बिटमैप में एरे का। ठीक है, जितना ज्यादा एरे हम बढ़ाते जाएंगे, रोज एंड कॉलम, उतना बड़ा हमारा कैरेक्टर का साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दिस मेथड प्रोड्यूस एलाइज्ड कैरेक्टर। ठीक है, और इसमें भी एलाइज कैरेक्टर की ही प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर आप चेक कर रहे हो कि आपने बी एक अल्फाबेटा ऑन योर स्क्रीन, तो ये बी हमने रिप्रेजेंट करना है अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरे लेना पड़ेगा। ठीक है, एरे कितना साइज का, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम एंड 8 रो, 8 बाय 8 का हमने मैट्रिक्स लिया, और जहां पर 1 1 है, ठीक है, दैट मींस दैट पिक्सल इज ग्लोइंग, where the pixel is 0 means that pixel is not glowing, और जहां जहां पर 1 है वैसे वैसा ही आपको B की कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर A कैरेक्टर को बनाया, तो यहाँ पर जो हमने एरे लिया दैट इज 5 into 7, ठीक है, 5 कॉलम 7 रोज, और जहां पर डॉट पिक्सल आपको दिख रहा है ग्लू, दैट इज 1, binary value is 1, and where the character is pixel is not glowing, and in that place the array value is 0। और इस तरह बिट मैप मेथड की हेल्प से हम अपने कैरेक्टर्स जो हैं जनरेट कर सकते हैं। पहला मेथड हमने पढ़ा स्टॉक मेथड, सेकंड मेथड हमने पढ़ा डेट इज बिट मैप मेथड, और इसमें एरे की बात होगी, जितना एरे बड़ा होगा उतना कैरेक्टर साइज हम बड़ा कर सकते हैं। क्लियर है जी? और यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर एक कोड है, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, एक पेंसिल कह लो, जहाँ अल्फाबेट कह लो, ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एरे लिया, डेट इज 13 into 9। ठीक है जी,
13 रो 9 कॉलम्स। तो यहाँ जहां पर 1 है वो आपका क्या कर रहा है, करेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। और जहां जहां पर 0 है वो पिक्सल ग्लो नहीं कर रहा, तो उस फॉर्म में आप अपने करेक्टर्स जो हैं फर्दर जनरेट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर बिट मैप मेथड। सेकंड इज लास्ट इज योर स्टार बर्स्ट मेथड। In this method, a fixed pattern of line is used to generate the character. Fixed pattern of lines. ठीक है, ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो लाइंस आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, ये टोटल 24 लाइंस होती है। ठीक है, इस तरह का ही इसका पैटर्न होगा। फिक्स पैटर्न ऑफ लाइंस इज यूज्ड टू जनरेट अ कैरेक्टर। ठीक है, और जोन सी लाइन नंबर आप सिलेक्ट करोगे वो लाइन आपकी ग्लो करेगी। ठीक है, रेस्ट विल इन ऑफ कंडीशन। और जो जो लाइन नंबर आप सिलेक्ट करोगे उसके थ्रू आप अपने कैरेक्टर जो है बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इन दिस मेथड वी यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 24 बिट लाइन सेगमेंट। ठीक है, 24 लाइन सेगमेंट कैसे, कि जैसे ये एक लाइन है, फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, देन 15 लास्ट नीचे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 and this 23 and this is 24। ये 24 लाइन सेगमेंट का जो पैटर्न है, इस पैटर्न के थ्रू भी हम कैरेक्टर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो जो लाइन के ऊपर, जो जो लाइन सेगमेंट के ऊपर, ये 24 लाइन सेगमेंट, जो जो लाइन सेगमेंट के ऊपर 1 होगा वो लाइन आपकी ग्लो करेगी, और जो ग्लो करेगी वो आपको कैरेक्टर रिप्रेजेंट करके देगी। ठीक है, कैरेक्टर दिखेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द 24 बिट लाइन सेगमेंट कोड ईच बिट रिप्रेजेंट अ सिंगल लाइन। टू हाईलाइट अ लाइन वी पुट कॉरस्पॉन्डिंग बिट 1 इन अ 24 बिट लाइन। ठीक है, जो आपने लाइन को हाईलाइट करना है। ठीक है, इन 24 लाइन सेगमेंट में से जो भी लाइन आपने हाईलाइट करनी है वहां पर आपने क्या कर देना, ऑन कर देनी है लाइन, मींस ऑन मींस बाइनरी वैल्यू 1, और जो लाइन ऑफ रहेगी दैट इज बाइनरी वैल्यू 0। ठीक है, तो इस तरह आप करेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर सेकंड बी पोर्शन में आप चेक कर रहे हो कि करेक्टर ए इज देयर at that position, 1 line segment is glowing, 13 line segment is glowing, 14 line segment is glowing, 6 line segment, 22, 21, 12, 11, 8 and 7। ऐसे ही सब नेक्स्ट पे m करेक्टर जनरेट हुआ है, 1, 2, 13, 17, 18, 14, 5, 6, 7, 8, 11, 12। These lines have a bit value 1 and rest will be a 0। ठीक है जी, ये आपके सामने अगला एक चार्ट है। ठीक है, जहां पर 1 है वो बिट लाइन सेगमेंट ग्लो करेगी। जैसे 23 लाइन विल बी ग्लो, 21 लाइन विल बी ग्लो, 20 विल बी ग्लो, 19 विल बी ग्लो, 17 विल बी ग्लो। और ये जो लाइंस ग्लो करती हैं इसके थ्रू अपने कैरेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट करा सकते हो यूजिंग दिस मेथड। एंड डिसएडवांटेज इन स्टारबर्स्ट इज, here in this method 24 bit segment code is required to put in a memory for generation character। ठीक है, hence extra memory is required in this। ठीक है, 24 बिट चाहिए आपको। ठीक है, लाइन सेगमेंट जो कि मेमोरी लेगा। ठीक है, दिस इज द एडवांटेज, मेमोरी, एक्स्ट्रा मेमोरी विल बी यूज्ड। कैरेक्टर क्वालिटी इज पुअर ड्यू टू लिमिटेड फेज। ठीक है, और कैरेक्टर ज्यादा कुछ क्लियर नहीं दिखेंगे यहाँ पर। बट मेथड इज योर स्टार बस्ट, फर्स्ट इज योर स्टॉक मेथड, सेकंड इज योर बिटमैप मेथड, लास्ट वन इज योर स्टार बस्ट मेथड। और ये मेथड हम यूज करते हैं फॉर आवर कैरेक्टर जनरेशन। ठीक है जी, ऐसे कैरेक्टर्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखते हैं। जैसे आपने एलईडी के ऊपर देखा होगा, जो आपकी एलईडीज होती हैं, आपकी वॉचेस होती हैं। ठीक है, जो डिजिटल वॉचेस आती थी पहले, तो वो एलईडी कंसेप्ट के थ्रू चलती थी। लाइन 8 सेगमेंट जो आपकी एलईडीज होती थी। ठीक है जी, ऐसे ही यहाँ पर भी जो करेक्टर रिप्रेजेंट होगा अलग अलग मेथड से होगा। स्टॉक मेथड से होगा, बिटमैप मेथड से होगा, और स्टारबर्स्ट मेथड से होगा। क्लियर। और ये था आपका करेक्टर जनरेशन का कंसेप्ट।
अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है बेटा, चैट बॉक्स ओपन है, ठीक है, आप मैसेज कर सकते हो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो। अगर क्लियर है तो तब भी एक मैसेज कर देना कि क्लियर है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके मैसेज का। ऐसा ना हो कि मैं आपको बोलता जाऊं, आपको समझ ना लग रही हो, ठीक है। मैसेज कर देना कि सर क्लियर है। हाँ जी, अक्षय क्लियर है, रविंदर क्लियर है, ठीक है, रविंदर का मैसेज आ गया। बाकी अमृतपाल कौर, अमृतप्रीत कौर, अनुप्रीत, हाँ, स्टार बस्ट रिपीट कर देता हूँ बेटा, ठीक है। स्टार बस्ट में क्या है कि हमारे पास 24 लाइन सेगमेंट, 24 सेगमेंट लाइंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पर इन ये डायग्राम यहाँ पर हमारे मार्क किए हुए हैं, लेबल किए हुए हैं कि लाइन सेगमेंट, जैसे दिस इज वन लाइन। अगर हमने कोई कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना तो वो लाइन ग्लो करेगी, जैसे 1 लाइन, 2 लाइन सेगमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये लाइंस ग्लो करेंगी। ऐसे 24 लाइन सेगमेंट मार्क की गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक कैरेक्टर है, उसको ग्लो करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए हमने कौन सी लाइट ग्लो कराई, मीन्स ऑन 1 लाइन सेगमेंट, 13 लाइन सेगमेंट, 14 लाइन सेगमेंट, 6 लाइन सेगमेंट, 7, 8, 11, 12, 21 and 22, these lines are highlighted. Highlighted means इनकी वैल्यू हमने 1 कर दिया। 1 मीन ऑन। अगर बाकी सारी जीरो हैं तो वो ग्लो नहीं करेगी, वो करेक्टर कोई रिप्रेजेंट नहीं होगा। जो लाइन ग्लो कर रही है, हाईलाइट कर रही है, ठीक है, दैट करेक्टर इज ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। ऐसे आप बाकी करेक्टर भी कर सकते हो। ये थी आपकी स्टार बर्स्ट मेथड, ठीक है जी। और इसमें प्रॉब्लम आती है, एक्स्ट्रा मेमोरी हमें चाहिए, ये दिस इज द डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने मार्क किया है 1 to 24 लाइन सेगमेंट, ठीक है। जिसमें हमने 1 किया तो वो लाइन सेगमेंट ग्लो करेगी, जो 0 है वो ऑफ रहेगी, ठीक है। 1 to 24, जहां तो लेफ्ट से आप शुरू कर दो 1 to 24, जहां आप राइट से 1 to 24 कर दो, कुछ किसी भी डायरेक्शन में आप कर सकते हो। बट आपकी जो लाइंस ग्लो करती हैं, हाईलाइट होंगी, वो आपने बिट्स को 1 करना है। क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक इज योर एरिया फिलिंग टेक्निक, ठीक है। होप कि ये आपको सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट हम करेंगे डेट इज आर एरिया फिलिंग टेक्निक। ये हमारे यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर है स्लाइड, दैट इज एरिया फिलिंग एल्गोरिदम, ठीक है। कि ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, जैसे हमने अपने लैब में कंसेप्ट किया था बाउंड्री फिल, जिन्होंने कोडिंग की होगी, बाउंड्री फिल एंड फ्लड फिल, ठीक है। ये टेक्निक उसके रिगार्डिंग है कि एरिया फिलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है और एरिया फिलिंग एल्गोरिदम। फर्स्ट इज बाउंड्री फिल एंड सेकंड इज योर फ्लड फिल, ठीक है। एरिया फिलिंग टेक्निक्स इज an approach for filling an area is to start at a point inside an area and paint the interior point by point out the boundary। कि हमने एक इंटीरियर किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एरिया फिल करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, एक्स वाई पॉइंट, वहां से इंटीरियर पॉइंट फिल करते जाते हैं, पेंट करते जाते हैं, कहाँ तक हम चेक करते हैं बाउंड्री की वैल्यू, ठीक है। यही हमने किया था। बाउंड्री जब वैल्यू कलर कोई बाउंड्री का अलग से मिलता है, ठीक है, तो वो पिक्सल्स क्या है, बैक आ जाता है, ठीक है। और अंदर वाला सारा पोर्शन
कलर करता जाता है। ये चीज मैंने एक बताई भी थी क्लास में। देयर इज अ डिफरेंट मेथड टू फिल अ कलर, ठीक है। ये तो एक टाइप है ना एरिया फिलिंग एल्गोरिदम की, ये दो टाइप है, बाउंड्री फिल एंड फ्लड फिल। बट इनमें दो फर्दर मेथड्स हैं, ठीक है, बाउंड्री में भी और फ्लड फिल में भी। दैट मेथड इज 4 कनेक्टेड सीड एंड 8 कनेक्टेड सीड। अगर किसी को याद होगा तो ये चीज हमने क्लास लैब में की थी, ठीक है जी। तो वो 4 कनेक्टेड और 8 कनेक्टेड सीड जो होते हैं फर्दर हम स्टडी करेंगे। देयर इज अ डिसएडवांटेज इन 4 कनेक्टेड, देयर इज एन एडवांटेज इन 8 कनेक्टेड। वो होते क्या है हम फर्दर स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंड्री फिल एल्गोरिदम क्या होता है, एन अप्रोच टू एरिया फिलिंग, ठीक है। कोई भी एरिया, किसी भी क्लोज्ड फिगर का अंदरला एरिया फिल करना है तो हम दो मेथड यूज करते हैं, बाउंड्री फिल एंड अ फ्लड फिल, ठीक है। और बाउंड्री फिल हम तब करते हैं कि हमारी जो बाउंड्री है एक कलर की है। ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास कोई पॉलीगन है उसकी बाउंड्री जो अगर एक कलर की है तो देन वी विल यूज अ मेथड दैट इज बाउंड्री फिल एल्गोरिथम, ठीक है। वो टेक्निक हम यूज करते हैं, वो करते हैं बाउंड्री फिल एल्गोरिथम। अगर हमारे पास कोई पॉलीगन की बाउंड्री है और डिफरेंट कलर की है, कहीं पर पोर्शन उसका पिंक कलर है, कहीं पर रेड है, देन येलो है, देन वी विल यूज अ टेक्निक दैट इज फ्लड फिल, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। अगर बाउंड्री का कलर सेम है सारी जगह पे तो देन वी विल यूज अ बाउंड्री फिल एल्गोरिथम। इफ द बाउंड्री कलर हैव अ डिफरेंट कलर, ठीक है, मिक्स कलर है उसमें, तो देन वी विल यूज अ फ्लड फिल टेक्निक, ठीक है जी। इतना आपको क्लियर होगा। कह रहे बाउंड्री फिल अप्रोच टू एरिया फिलिंग इज टू स्टार्ट एट अ पॉइंट इनसाइड अ रीजन एंड पेंट द इंटीरियर आउटवर्ड टूवर्ड द बाउंड्री, ठीक है। एक अंदर एक पॉइंट आप चूज कर लेते हो और कहां तक उसे देखते जाते हो, आउटवर्ड टू द बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री जब मिली तो वही बैक आ जाएगा, ठीक है। और बैक क्या आएगा, वो सीड आपका 4 कनेक्टेड सीड होगा या 8 कनेक्टेड होगा। इफ द बाउंड्री स्पेसिफाइड इन अ सिंगल कलर, ठीक है, द फिल एल्गोरिदम प्रोसीड आउटवर्ड पिक्सल बाय पिक्सल अंटिल द बाउंड्री कलर इज एनकाउंटर्ड, ठीक है। और अगर आपकी बाउंड्री एक सिंगल कलर की है तो देन यू विल यूज अ बाउंड्री फिल एल्गोरिदम, और ये आपके पिक्सल बाय पिक्सल कलर करता जाएगा। और जब उसको बाउंड्री एनकाउंटर होगी तो वो बैक वापस आ जाएगा, ठीक है। बैक मीन्स उसके अंदर फिर सर्च करना शुरू कर देगा कौन सा पिक्सल जो है रह गया। अब बाउंड्री फिल प्रोसीजर एक्सेप्ट एज इनपुट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटीरियर पॉइंट दैट इज एक्स वाई, अ फिल कलर एंड अ बाउंड्री कलर, ठीक है। और इसमें हमारा एक एक्स वाई पॉइंट होगा जहां से शुरू करना है, ठीक है। और फिल कलर कौन सा कलर फिल करना है और कहां तक करना है, बाउंड्री कलर तक। जब बाउंड्री कलर मिलता है तो देन अगेन बैक टू नेक्स्ट पिक्सल, और एक बाउंड्री के अंदर अंदर ही वो कलर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं ऑर्डर ऑफ पिक्सल, जो मैं अभी बता रहा था। ऑर्डर ऑफ पिक्सल दैट शुड बी एडेड टू स्टैक यूजिंग 4 कनेक्टेड, ठीक है, एंड 8 कनेक्टेड। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि एक पिक्सल है ग्रे वन, दिस इज योर एक्स वाई पिक्सल, ठीक है। जहां दिस इज द 4 कनेक्टेड, 4 कनेक्शन है इसके। हैविंग अ कनेक्शन, अगर 4 की कनेक्शन की बात करें, अबव, बिलो, लेफ्ट एंड राइट। दिस एक्स वाई पिक्सल हैविंग अ अबव पिक्सल, इसको भी कलर करेगा, बिलो की पिक्सल, ठीक है, दिस वन, एंड योर लेफ्ट पिक्सल एंड अ राइट पिक्सल। और अगर ये पॉइंट आपका एक्स वाई है, जैसे यहाँ पर राइट साइड पे देखना 4 नेबर में एक्स वाई है, तो ऊपर वाला पिक्सल क्या होगा, एक्स कॉमा वाई प्लस वन, ठीक है, दिस इज अबव। और बिलो वाला क्या होगा, एक्स माइनस वाई माइनस वन, ठीक है। ये आपको लैब में करवाया था, थोड़ा सा उसे सोचना कि रिपोर्ट पे जो चीज आपको कराई गई थी। तो एक्स वाई अगर पिक्सल है तो नीचे वाला पॉइंट क्या होगा, एक्स सेम रहेगा, वाई डिक्रीमेंट। और अगर लेफ्ट की बात करें, एक्स डिक्रीमेंट वाई सेम। अगर राइट की बात करें देन एक्स इंक्रीमेंट वाई विल रिमेन सेम। दिस इज अ 4 कनेक्टेड। अगर 8 कनेक्टेड की बात करें, ये 4 कनेक्टेड तो होगा बट डायगोनल पिक्सल्स आल्सो विल बी देयर, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं एक्स वाई, अबव वही पॉइंट है एक्स प्लस वाई, और अबव लेफ्ट दैट इज एक्स माइनस वन वाई प्लस वन। अगर मैं इस पिक्सल की बात करूं तो यहाँ पर एक्स माइनस वन है, वाई प्लस वन है। और अगर अबव राइट की बात करूं तो एक्स प्लस वन वाई प्लस वन, ऐसे ही डायगोनल भी ऐड हो जाएंगे। 4 प्लस
डायगोनल वाले 4 कितने हो गए 8 कनेक्टेड हो गया। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम फर्दर जो है अपने पॉलीगन के अंदर कलर फिल करते हैं। दो मेथड है, 4 कनेक्टेड एंड 8 कनेक्टेड। 4 कनेक्टेड में कोई ना कोई डिसएडवांटेज थी, अगर कोई कॉर्नर पॉइंट पिक्सल आ जाता है तो वो उसको नहीं कलर कर पाता। ठीक है, 4 कनेक्टेड में। और 8 कनेक्टेड में वो कॉर्नर वाला डायगोनल पिक्सल से हम उसे कलर कर सकते थे। ठीक है, आगे एग्जांपल में देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपकी बाउंड्री फिल एल्गोरिदम है। यहाँ पर हमारे पास जो व्हाइट वाले है, दिस इज द बाउंड्री लाइन इज देयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 कनेक्टेड एग्जांपल ली, तो हमने एक पिक्सल चूज कर दिया। यहाँ पर लिखा है, एरो मेंशन किया, दैट इज स्टार्ट पोजीशन। ये स्टार्ट पिक्सल हमारा क्या करेगा, अगर 4 कनेक्टेड है तो अभी हमने बताया था कि एक अबव वाला पिक्सल स्टैक में डालेगा, अबव, बिलो, बिलो तो है ही बाउंड्री, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ठीक है, हमने बस बाउंड्री चेक करनी है, और अगर अंदर वाले कलर नहीं फिल तो उसको फिल करते जाना है। पहला पिक्सल कौन सा होगा, अबव, बिलो बाउंड्री है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, देन लेफ्ट, देन राइट। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट डायग्राम में देखना, हमने स्टैक में वैल्यू डालते गए अबव। ठीक है, पहले अबव वाली आई, दैट इज 1, देन लेफ्ट 2, देन राइट। और नीचे वाला बिलो वाला हमने लेना नहीं, बिकॉज जो स्टार्टिंग पिक्सल है उसके वाला बिलो वाला जो है वो हमारी है ही बाउंड्री, तो हम बाउंड्री को नहीं लेंगे। ठीक है, हमने इंटीरियर पार्ट को कलर करना है, तो बाउंड्री जहां आई तो वो पिक्सल हमने नहीं लेना। ठीक है, ऐसे स्टैक में डाला, तो नेक्स्ट पिक्सल जो हमारा ग्लो करेगा डेट विल बी अ स्टैक के अकॉर्डिंग हमने क्या करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, स्टैक का कंसेप्ट ये होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और लास्ट इन क्या हुआ था 3, तो हमने नेक्स्ट पिक्सल जो ग्लो किया डेट इज थर्ड वन। ठीक है, तो फिर यहाँ से पिक्सल हमने चूज किया, नेक्स्ट पिक्सल कौन सा होगा, अबव, और अबव में हमने वैल्यू डाल दी 4। ठीक है, अबव, लेफ्ट पहले से है, बिलो है ही आपकी बाउंड्री, और राइट भी बाउंड्री है, तो नेक्स्ट पिक्सल दैट विल बी ग्लो इज 4। ठीक है जी, और नेक्स्ट इज 2। फिर हमने देखा कि 2 के ऊपर भी एक पिक्सल है, उसको हमने स्टैक में डाल दिया, दैट इज 5। ठीक है, और उसका लेफ्ट वाला इज बाउंड्री, राइट इज ऑलरेडी कलर्ड, बिलो इज बाउंड्री। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर फिफ्थ वाले को कलर किया अकॉर्डिंग टू स्टैक, फिर लास्ट में बचा 1। ठीक है जी, ये था 4 कनेक्टेड की बात। 4 कनेक्टेड में हम बात कर रहे हैं कि इंटीरियर पार्ट फिल हो जाता है, बट अगर कोई डायगोनल पिक्सल आ जाता है तो वो उसको कलर नहीं कर पाता। प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम विद बाउंड्री फिल, इट मे नॉट फिल रीजन करेक्टली इफ सेम इंटीरियर पिक्सल आर आल्सो डिस्प्लेड इन अ फिल कलर। In 4 connected, there is a problem. Sometimes it does not fill the corner pixel as it check only the adjacent positions. ठीक है, ये प्रॉब्लम आपकी 4 कनेक्टेड में आती है, और 8 कनेक्टेड में यही प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है कि वो कॉर्नर भी करेगा, क्योंकि 8 कनेक्टेड में हमने पढ़ा कि डायगोनल पिक्सल्स भी होते हैं, और 8 कनेक्टेड में हम जो स्टैक वैल्यू डालेंगे वो डालेंगे इसके अकॉर्डिंग, अबव, बिलो। ठीक है, इस पिक्सल से अबव, बिलो कोई पिक्सल नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इट इज बाउंड्री, देन लेफ्ट, राइट, देन अबव राइट, अबव लेफ्ट, सॉरी अबव लेफ्ट, देन अबव राइट, देन बिलो लेफ्ट एंड बिलो राइट। तो यहाँ पर जो बिलो वाली है वो बाय डिफॉल्ट आपकी क्या है, बाउंड्री है, तो ये वैल्यूज हम डालेंगे। हम कौन सी डालेंगे, अबव वैल्यू, ठीक है, लेफ्ट, राइट, अबव लेफ्ट एंड अबव राइट। ठीक है जी, चेक करना आपकी ये जो रेड हुआ है दिस इज द करंट पिक्सल, और उसके ऊपर वाले जो कलर नहीं थे उनको हमने स्टैक में डाल दिया। फर्स्ट इज अबव दैट इज 1 इन स्टैक, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, और नेक्स्ट पिक्सल जो कलर होगा वो आपका कौन सा होगा, स्टैक के अकॉर्डिंग लास्ट इन फर्स्ट आउट और फिफ्थ होगा। ठीक है जी, फिर उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट पिक्सल आ गया 6 ऑन स्टैक और सिक्स्थ होगा, फिर कौन सा होगा, उसका अबव और उसका राइट। ठीक है जी, ये ऐसे कलर करता जाएगा, और कंप्लीट आपके कलर जो है स्टैक के अकॉर्डिंग हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ 8 कनेक्टेड। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर बाउंड्री फिल एल्गोरिथम।
नया कलर होगा एक, ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगी दैट इज x1, एक नया फिल कलर और एक बाउंड्री कलर जो चेक करता जाएगा। बाउंड्री आई, अगला पिक्सल एक्सेप्ट नहीं होगा और फिर नेक्स्ट स्टैक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट पिक्सल फिल करता जाएगा। ठीक है जी, अब एल्गोरिथम के ऊपर आते हैं। एल्गोरिथम ऑफ बाउंड्री फिल। बाउंड्री फिल हैव एन एक्स एंड वाई, मतलब कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है इंटीरियर पार्ट ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है, उसका एक एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, जहां से स्टार्ट करना है। और जो कलर आपने फिल करना दैट इज अ फिल कलर, और किसको चेक करते जाना है, बाउंड्री को। ठीक है, 4 पैरामीटर हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर 4 पैरामीटर देंगे। फर्स्ट इज एक्स एंड वाई, जहां से शुरू करना है, और फिल कलर जो हमने कलर फिल करना है, और किसके साथ कंपेयर करना है, विद द बाउंड्री कलर। ठीक है, जब बाउंड्री मिली तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और नेक्स्ट पोजीशन पे नेक्स्ट स्टैक वैल्यू पे चला जाएगा। ठीक है, let the interior pixel that is xy now take an integer called current and assign it to an xy। ठीक है, एक करंट वैल्यू लेनी है, ठीक है, that is xy, और उस xy को हमने क्या कर देना है, वैल्यू साइन कर देनी है डेट इज करंट। करंट इज इक्वल टू गेट पिक्सल, वो पिक्सल ही पहले ग्लो करेगा। ठीक है, और फिर आगे आगे चेक करता जाएगा। यहाँ पर हमने फंक्शन जो बनाया है क्या करेगा, बाउंड्री फिल फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, जो हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया था वो बाउंड्री फिल उसे कॉल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्स प्लस वैल्यू, ठीक है, दिस इज 4 कनेक्टेड, एक्स प्लस 1 प्लस कॉमा वाई। ठीक है, और उसका कलर क्या होगा, और बाउंड्री कलर के साथ चेक करता जाएगा। अगर वो कलर फिल कलर बाउंड्री के बराबर नहीं है तो उसे कलर फिल कर देगा। दैट इज एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स एंड y प्लस 1 एंड y। ये 4 कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, x कोमा y प्लस 1, ठीक है, x कोमा y माइनस 1, x माइनस 1 कोमा y, x प्लस कोमा y। ठीक है, और ये आपका 4 कनेक्टेड है, x प्लस कोमा y, x माइनस 1 कोमा y, x कोमा y प्लस 1 एंड x कोमा y माइनस 1। ऐसे 4 कनेक्टेड कलर जो है करता जाएगा। और क्या चेक करेगा, करंट कलर दैट इज अ फिल कलर। मान लो कि मेरा फिल कलर रेड है और जो बाउंड्री है व्हाइट है। अगर आपको फिल कलर जो है, ठीक है, वो आपका रेड है और बाउंड्री व्हाइट है, जितनी देर तक बाउंड्री नहीं मिलती, व्हाइट कलर नहीं मिलता, ठीक है, फिल कलर को, तो वो क्या करता, कलर करता जाएगा इंटीरियर पार्ट को। जब उसको बाउंड्री मिल गई, उसने वो पिक्सल लेना ही नहीं है और उसके नेबरिंग पिक्सल्स लेने। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर बाउंड्री फिल। ऐसे ही अगर 8 कनेक्टेड की बात करेंगे तो हम उसके डायगोनल पिक्सल भी ले लेंगे, x माइनस 1, y माइनस 1, x प्लस 1 माइनस y प्लस 1। ठीक है, ये वाले पिक्सल जो हम बात कर रहे थे, ये 4 कॉर्नर वाले, ये भी पिक्सल्स हम ले लेंगे, तो वो हमारा 8 कनेक्टेड बाउंड्री फिल बन जाएगा। क्लियर है जी? हाँ जी, अमृतपाल, अमृतप्रीत कौर, अक्षय, क्लियर है? मैसेज कर देना। हाँ जी, अनुप्रीत, क्लियर है टॉपिक बाउंड्री फिल का? और ये बाउंड्री फिल कब तक, किस इसकी एक है कि डिसएडवांटेज, ये बाउंड्री फिल कौन से पॉलीगन पे करता है, जिसकी बाउंड्री एक ही कलर की है। ठीक है, जो बाउंड्री अलग अलग कलर की होगी उसमें बाउंड्री फिल कंसेप्ट नहीं चलेगा, उसमें चलेगा फ्लड फिल का। ठीक है जी, ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट इज योर फ्लड फिल। ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा है कि बाउंड्री है, एक पॉलीगन बना हुआ है जिसकी बाउंड्री कलर ब्लैक है, रेड, येलो एंड पिंक, और फ्लड फिल आपका इस पॉलीगन को फिल करने के काम आएगा, फ्लड फिल एल्गोरिदम। ठीक है जी, जहां पर बाउंड्री कलर मल्टी कलर की होगी। सम टाइम वी वांट टू फिल इन अ री कलर और
और एन एरिया डेट इज नॉट डिफाइंड विद इन अ सिंगल कलर बाउंड्री, ठीक है, वो एरिया जो सिंगल बाउंड्री कलर से नहीं डिफाइन होता, मल्टीपल कलर से होता है, वहां पर हमारा कौन सा कंसेप्ट चलेगा, डेट इज फ्लड फिल। फ्लड फिल विद द हेल्प ऑफ 4 कनेक्टेड और 8 कनेक्टेड, ठीक है। We paint such area by replacing a specified interior color instead of searching for a boundary। और यहाँ पर हम बाउंड्री को सर्च नहीं करते, ठीक है, हम स्पेसिफाइड इंटीरियर कलर को चेक करते हैं। अगर वो कलर सेम कलर का मिल जाता है, मान लो मेरा इंटीरियर कलर मैंने रेड कलर का फिल करना है, ठीक है, तो अगर उसको वो रेड कलर नहीं मिलता तो उसके अंदर रेड कलर कर देगा, ठीक है, मिलता है तो आगे करना शुरू कर देगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ योर फ्लड फिल, ठीक है जी। करते हैं इसको एल्गोरिदम के साथ। एक फंक्शन बनाते हैं वॉइड फ्लड फिल, ठीक है, जिसमें एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट जहां से शुरू करना है, हमने एक्स वाई यहां से शुरू करना है, और इंट फिल मींस जो हमने कलर फिल करना है, और एक ओल्ड कलर, पुराने कलर को चेक करना है किसके साथ, नए कलर का। कंडीशन लगी हुई है इफ गेट पिक्सल, ठीक है, जो आपका करंट पिक्सल है जो आपने चूज किया है जहां से शुरू करना है, दैट इज गेट पिक्सल एक्स वाई कंपेयर विद द ओल्ड कलर, ठीक है, इक्वल टू कंपैरिजन है कि अगर वो ओल्ड कलर के बराबर है, ठीक है, तो क्या करेगा, सेट कलर फिल कर दे, ठीक है, जो आप कलर करना चाहते हो तो वो कलर सेट कर दे, ठीक है, और सेट पिक्सल एक्स वाई एंड फ्लड फिल करना शुरू कर दे। कौन से मेथड से, 4 कनेक्टेड से, x प्लस 1 कॉमा वाई। और इसमें हम बात कर रहे हैं, बाउंड्री चेक नहीं कर रहे, ठीक है, और हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कॉमा वाई जहां से शुरू करना है, एक फिल कलर जो हमने नया कलर फिल करना है, और बाउंड्री को चेक करते जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, इस एल्गोरिथम में हम बाउंड्री नहीं चेक करते, हम उसके साथ वाला कलर, जहाँ वो वाला कलर जिसके ऊपर पिक्सल है, ठीक है, जो एक्स वाई वैल्यू है आपकी, उसका वो कोऑर्डिनेट हम चेक करते हैं, ठीक है, और उसको अपने नए कलर को पुराने कलर के साथ रिप्लेस करते जाते हैं, ठीक है। और ये आपका कहां पर यूज होगा, फ्लड फिल कंसेप्ट में यूज होता है। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट योर एरिया फिलिंग टेक्निक्स, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा है कि फ्लड फिल क्या होता है, बाउंड्री फिल क्या होता है, और फ्लड फिल में हमने अभी पढ़ा कि नया कलर और पुराना कलर दोनों कंपेयर होते हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने बाउंड्री फिल पढ़ा था जिसमें बाउंड्री एक ही कलर की होगी, और वहां पर हम बाउंड्री सर्च करते हैं। पिक्सल तो होता है हमारे पास, ठीक है, 4 कनेक्टेड भी हो सकता है, 8 कनेक्टेड भी हो सकता है, बट हम कहाँ तक सर्च करते हैं, बाउंड्री तक, ठीक है। अगला पिक्सल नहीं करते हम, जब वो वाला पिक्सल नहीं करते, बाउंड्री को सर्च करते हैं। जब बाउंड्री मिलती है तो नेक्स्ट बैक जो आपके स्टैक के अकॉर्डिंग पिक्सल है वो चेक कर, ठीक है जी। ये था आपका आज का टॉपिक, ये यूनिट सेकंड था, ठीक है, जो टॉपिक रह गया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे अपने थर्ड यूनिट के ऊपर, दैट इज 2D ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वो इनसे थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं है तो बता दो बेटे, मैसेज कर देना, अगर क्लियर है तो यस कर देना। हाँ जी, साहिल, अनुप्रीत, अक्षय, ठीक है, मीनाक्षी, क्लियर है, ठीक है जी, ठीक है। ये लेक्चर क्यों लिया गया, क्योंकि पहले हमारे लेक्चर नहीं लगे 2-3, ठीक है, और ये नेक्स्ट मंडे भी हमारा एमएसटी आ चुका है तो लेक्चर नहीं लगेगा। तो अब नेक्स्ट मंडे टू नेक्स्ट मंडे आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा, डेट इज 2D ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, थर्ड यूनिट शुरू होगा। क्लियर है? हाँ जी बेटा, ये एमएसटी में ये टॉपिक आएगा, ठीक है मीनाक्षी। ये टॉपिक जो हमने आज 3 किए हैं, ठीक है, मिड पॉइंट एंड योर करेक्टर जनरेशन एंड योर एरिया फिलिंग टेक्निक, ये आएंगे एमएसटी में, इसे अच्छी तरह कर लेना, ठीक है। ये मैं आपको गूगल क्लासरूम में सेंड कर देता हूँ अभी, ठीक है जी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मैं अभी क्वेश्चन लॉन्च कर रहा हूँ, पोल क्वेश्चन आंसर करना उसका, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैसेज कर देना चैट बॉक्स में, एंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन फॉर योर पोल। हाँ जी, आंसर करना जल्दी से, 1 मिनट ही मिलेगा आपको।
Last 20 second. हाँ जी, एंड कर रहा हूँ पोल. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, लास्ट 10 सेकेंड. बेटा अभी आपको इसका आंसर अभी किया ये टॉपिक, कईयों ने आंसर गलत कर दिया ये. Which of the following is not the method for generating character using software implementation? अभी हमने पढ़े थे 3 मेथड होते हैं, स्ट्रोक, बिटमैप एंड स्टारबर्स्ट. ध्यान दिया गो, चल लेक्चर चल रहा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. ठीक है बच्चे, एंड कर रहा हूँ पोल को. लास्ट क्वेश्चन था. ठीक है जी.
ये यूनिट 2 हमारा कंप्लीट है। ठीक है, मैं अभी आपको गूगल क्लासरूम में ये पीपीटी सेंड कर देता हूँ, तो ये टॉपिक अच्छी तरह पढ़ लेना, ये आपके एमएसटी में आएंगे। ठीक है जी, एंड कर रहा हूँ क्लास।